नियाज़ी साहब, मुज़ाकरात का आगाज़ यकीनन एक मस्बत इक़दाम है। तमाम लोग इससे उम्मीदें भी वाबस्ता रखे हुए हैं कि पाकिस्तान की जमहूरी पार्लिमानी सियासत के लिए ये ज़रूरी था कि तमाम तर सियासी जो पार्टियां हैं वो मिलकर मुज़ाकरात करें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो दो जमातें जो एक दूसरे के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं तनकीद किया करती थी, नाम लेवा ना थी, किस मजबूरी के तहत ये दोनों बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि ये कोई क्राइटेरिया ये तो है नहीं कि जी वो दोनों एक दो का नाम नहीं सुन सकते थे। ये जो है इमरान खान साहब की पार्टी और उनकी अपनी ब्लेसिंग से शामिल, तो ये जब महमूद खान अचकज़ई साहब के आस्ताने आलिया में पहुंचे थे तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि इमरान खान साहब यूं दस्तबस्तों के जो है अब्दुल समाद खान अचकज़ई के जो है आस्ताने पे पहुंचेंगे, या चलो वो भी छोड़ दें। क्या नहीं किया इन्होंने। 2011 से ये मेरे ख्याल में शुरू है, जून जुलाई 2011 से, और अब आ गया है 2025 का आगाज हो चुका है। मुझे बजाय इस दौरान मौलाना फजल रहमान साहब को पिछले 3-4 महीनों को छोड़ के इन्होंने क्या नहीं किया। मतलब आप जो 13 साल जो उनके ऊपर जो गलाजत उठाई, जो उनकी तज़हीक की, तो क्या हुआ कि वो उनके दहलीज पे जाके माथा टेक दिया। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। बाकी है कि जी मुज़ाकरात, मेरा ख्याल है कि हर जी फैम, हर जो शऊर, हर जो पाकिस्तान का दर्द रखने वाला बंदा, वो दिल जमई से अल्लाह से यही दुआ गो है कि मुज़ाकरात हो और कामयाब हो। ये तो है जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान के को जो अगर जिस पॉलिटिकल टर्माइल का या सियासी अदम इस्तेकाम का ऊंच नीच का जो शिकार है, उससे तो कम अज कम मैं ये नहीं कहता वो निकल जाएगा, लेकिन एक आसूदगी मिलेगी। और एटलीस्ट जो एक पोलराइजेशन है या एक जो पूरे धींगा मुश्ती है, ये इससे निजात मिलेगी। क्या ये हो पाएगा? मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि इमरान खान साहब जहां आज खड़े हैं इससे उनको आगाज करना था। 9 महीने मैं तो कहता हूँ कि जब 10 अप्रैल के बाद उनके थोड़े दिनों बाद जब उनको पता चला कि मैं जब तक बाजवा से मिल ना लूं और जब तक उनके मैं आगे माफी ना मांग लूं अपनी 7-8-9 महीने की, तो तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो फिर आखिर बाजवा के पास भी तो गए थे ना। क्या बाजवा घर मिलने गया था? मतलब अभी वक्त नहीं है, वगैरह मैं तो सदर मोहतरम ने जो आरिफ अलवी साहब थे, उन्होंने मुझे जब वो उस दफ्तर में मुकीम थे तो तब उनसे पता चला था। फिर जो कोई खबरें आई कि किस तरीके से बाजवा साहब के साथ उनकी जो मुलाकात हुई, किस तरीके से बाजवा साहब ने उनको इंसल्ट भी किया, उनको ह्यूमिलिएट किया, तो वो बर्दाश्त कर गए। बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, बल्कि इतनी वो जो जिस इज्जत वाली मुलाकात थी कि उसको पूरा भरपूर छुपाने की कोशिश की। वो तो भला हमारी एजेंसीज का कि वो हमेशा ऐसी खबरें जो पब्लिक में भेज देती हैं। तो जो बाजवा से मिलना था तो क्या करने गए थे? क्या बच्चों के रिश्ते तय करने गए थे जनरल बाजवा के साथ? जाहिर है माफी तलाफी के लिए गए थे। सही। तो ये इमरान खान साहब को चाहिए था कि वहां से शुरू करते, जहां से ये जो आज करें वहां से शुरू करते क्या है, वो कहते हैं ना टू लिटल टू लेट, जो अंग्रेजी में कहते हैं। जी बिल्कुल। इट्स ऑलवेज टू लिटल, ही इज ऑलवेज लेट। ये जो आज करें आया, इस पे उनको कुछ मिलेगा, मैं इस पे मेरा शक है। अच्छा। कि जब तक वो जो है एक बहुत बड़ा उनकी जो फौज की विश लिस्ट होगी, अगर वो पूरी नहीं करते इमरान खान साहब, तो मेरा नहीं ख्याल ये मुज़ाकरात का ऊंट किसी कमरे बैठेगा। अच्छा। लेकिन अगेन फिर डिस्क्लेमर, अल्लाह करे ये कामयाब हो। अच्छा, लेकिन नियाज़ी साहब देखिए, जब दोनों फरीक मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की तो साफ मुतालबात हैं, वो जो कुछ चाहते हैं, और लेकिन बदले में तहरीक इंसाफ हुकूमत को क्या दे सकती है? हुकूमत के पास सब कुछ है, सपोर्ट है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की, और जाहिर है कि वो गवर्न कर रहे हैं। देखिए ये जो स्ट्राइफ है, ये जो फ्यूड है, ये जो क्या करें, ये लड़ाई है जो भी, तो इसमें 2 फ्रीक हैं कौन से? मुझे ये तो बताएं पहले, तयन कर ले फ्रीक कौन है। जब मेरा अगर झगड़ा इमरान खान साहब से है तो मुझे किसी जाके पीएस पार्टी से तो नहीं मैंने ये तय कराना कि जी मेरा आप झगड़ा जो है आप मेरे साथ तय करें और फिर हम शराइत तय करें। जाहिर है मेरा और झगड़ा इमरान खान साहब का है,
तो हमें अपने ग्रीवेंसेस सामने रखने होंगे और हमें करना होगा कि जी आप मुझसे क्या चाहते हो कि मेरे ग्रीवेंसेस एड्रेस हो जाए। इमरान खान साहब कहेंगे जी आप मेरे भी कुछ ग्रीवेंसेस है वो भी एड्रेस अगर कर सकते तो करें। ये हैं दो कौन से एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब, बाकी फसाद है। तो अब इमरान खान बैठा एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो नहीं बैठा, लेकिन जाहिर है कि एक आम तासुर यही है और किसी हद तक दुरुस्त भी है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ये उसी ने ही एनकरेज किया है और एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को इस मामले में हर वक्त ही एनकरेज करती रही है और उसके हमें नोटिस नहीं करते थे कि उनका जो है वो कैसे एनकरेज कर रहे हैं या वो कौन सा पैगाम तक पहुंचा। लेकिन कुछ एक्सक्यूशंस होती हैं, उनको रूब अमल चीजें होती हैं और वो कौन सी थी। जब इमरान खान साहब फर्जिया अपनी ये पार्टी जब बनाई है तो उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने केपी की जो वज़ीर आला की पोजीशन है या कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है या उनकी अपनी पार्टी के सदर जनरल सेक्रेटरी इतलात, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो सेशन के साथ जो है या उसकी नर्सरी से निकल के बाहर ना आया हो। और ये आज भी इनके बारे में आप एहतियात के साथ ये इल्ज़ाम जो है वो इन पे चिस्पा कर सकते हैं कि आज भी एस्टैब्लिशमेंट किस तरह इनकी जो लीनिंग हो जाता है। अच्छा। और इमरान खान साहब की तरफ कम है। तो इमरान खान ने क्यों किया होगा? मैं अब कई भी तब से ये कह रहा हूँ, जब से ये सारे ओहदे आए हैं लोगों के सामने, उससे पहले पार्टी आई है गौहर अली खान साहब के पास या जितने आए, तो मैं हमेशा ये कहता था कि इमरान खान साहब ने ये जेस्चर शो किया एस्टैब्लिशमेंट को कि ये मैं आपके वो बंदे जो आपके लिए सहूलत जो है आंखों की ठंडक है या कंप्लाइंट है, तो मैं उनको आपका बनाता हूं ताकि आपको मुलाकात करने में आसानी हो या मुझे उसके बारे में कुछ देने तो पार्टी में आपके कंट्रोल में देता हूँ। तो आज पार्टी अमलन मेरी जाती राय है और मैं बिल्कुल गलत हूँ, ये तजज़िया ही होता है, इसके बारे में मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, कोई जायजा नहीं है। जाती मेरी राय है कि तहरीक इंसाफ जो है, फॉर दैट मैटर सारी पार्टी है, सारी तो नहीं, मुस्लिम नून का मैं कह सकता हूँ पूरी तरह, बाकी भी किसी हद तक, ये इमरान खान साहब की पार्टी पूरी एस्टैब्लिशमेंट के कब्जा इस्तेमाल भी है और वो जो करते हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल के करते हैं कि ताकि इमरान खान साहब का भी मौका सामने आता रहे और फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी जो है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। तो इस तरीके से इमरान खान साहब को जब बल्ले का निशान नहीं मिला तो फिर उनको गुस्सा आ गया, भाई मैंने पार्टी दी मुझे बल्ले का निशान नहीं दिया। अच्छा, वो बड़ी उनकी छोटी वो चीज में समझने मैंने बहुत कुछ दे दिया। अब इमरान खान साहब जो एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, मुझे डर ही है कि अगर वो उन्होंने सारा के सारा जब भर भी दिया तो इतना लेट ना हो जाए कि फिर एस्टैब्लिशमेंट जो है उस पर भी राजी ना हो, क्योंकि मेरा ख्याल है जितने उन्होंने इल्जाम लगाए, अंदाजे लगाए और जो उनको किसी ने उनको इस रास्ते पे लगाया कि आप फैज हमीद जो है और बाजवा साहब जो है उन्होंने एक उनका पूरा निजाम इनके साथ चल रहा था, इनको बताया गया कि फौज के अंदर बगावत हो जाएगी। हकीकत यह है कि पूरी जो कैंपेन थी, जो मैं अगेन कहता हूं, जो 15 अप्रैल 2022 से इमरान खान ने शुरू की और जो 9 मई तक चलाते रहे, या उसके बाद भी उसको आगे एक्सटेंशन मिली, तो ये सारी स्पॉन्सर्ड थी। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट की अपनी नहीं, और ये कभी आपको सारा पता चल जाएगा। लेकिन न्याज़ी साहब, फिर इसका मतलब तो आपने कहा कि देखिए ये मेरा तज्जिया है, लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब तो आज भी मुसलसल मेरे ख्याल से 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से आज दिन तक उन्होंने अपना बयान तब्दील नहीं किया। वो आज भी कहते हैं कि इमरान खान को सहूलतकारी की जा रही है। नहीं, ये नहीं है बात, ये नहीं है सहूलतकारी नहीं। इमरान खान साहब को तो उन्होंने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। मैं किसी और एंगल से बात कर रहा हूं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उनको सहूलतकारी क्यों कराई गई, इसलिए कराई गई कि वो उस वक्त उनके वेस्ट इंटरेस्ट ये था, ये जो जलसे जुलूस कराए गए थे वो कराए गए थे जनरल बाजवा के 29 नवंबर 2022 से पहले तक थे और वो उसी मद में अरशद शरीफ का कत्ल हुआ। 3 नवंबर 2022 को इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ कि वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटा के निगरान हुकूमत बनाना चाहता था और बाद अपने आप को एक्सटेंशन देना चाहता था। ये और बहस है कि और निकल जाएंगे हम, तो वो ये मैं उस पैराए में कह रहा हूँ। तो उन्होंने इमरान खान साहब को तब भी इस्तेमाल किया, उसके बाद जो कुछ करते रहे, उसके बाद वो सिर्फ उसको, मैं जब कहता हूँ फैजमी जब दोबारा लगा रहा है तो मैं बगैर इस टॉपिक से डिविएट हुए बगैर तो भी वो उसी का तसलसल था। फिर उसका एक मकसद और हो गया कि उन्होंने मेरा ख्याल है कहा होगा कि हमें तुम इसको जो है तुमने इसको बनाया था और तुम इसे अंडू करके दो। लेकिन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट की जो आपका सवाल है उसकी तरफ आने में, तो इमरान खान साहब जो हैं
वो इस वक्त जो है उनका जो मुज़ाकरात है, जो बात माननी है, जो कंसीड करना है, जो स्पेस देनी है, वो इस वक्त कुल्ली एस्टैब्लिशमेंट देनी है। ISFJ उनको इसी तरह छोटी छोटी जगहों पे खराब करके कि फौज बगावत नहीं की, इन्होंने 9 मई का डाला। फिर गुड टू सी यू जो हमारी अदलिया है, उन्होंने आके इमरान खान साहब को 30 नवंबर को इलेक्शन देना था 8 फरवरी का, वो ना मिला। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उस पर उम्मीदें बंधी हैं, जो कि हर एक को पता है कि जी ये एक ऐसी उम्मीद है कि ये पहले आजमाए जा चुके हैं कार्ड। अगर ये होता तो जिमी कार्टर की अपील पे और टर्किश प्राइम मिनिस्टर की जो है एक बड़ा सख्त नोटिस के ऊपर 1979 में भुट्टो साहब को छोड़ दिया जाता।